हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल टीम पर। आज हम सिद्ध करना सीखेंगे कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम इसके विरोध में मानकर सिद्ध करेंगे, यानी कि अंडर रूट 3 को एक परिमेय संख्या मानकर हम सिद्ध करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हल। माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, ये अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या मानी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? अंडर रूट 3 बराबर पी अपॉन क्यू, जहाँ पी तथा क्यू सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या हैं। संख्या है और q डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 3 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब देखिए, ये क्यू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर, ऐसे करके लिख लेंगे। अब देखिए, ये पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर है। ये 3 क्यू स्क्वायर के गुणांक में है, यानी कि ये पी स्क्वायर है वो 3 से विभाजित होगा। अब चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो इसलिए पी भी 3 से विभाजित होगा। पी भी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए, अगर p भी 3 से विभाजित है तो हम मानेंगे, माना p बराबर 3n। अब हमने p 3n के बराबर मान लिया, क्योंकि p भी 3 से विभाजित है, तो p के बराबर में जो 3n लिखा है वो 3 गुणांक में है n के, ठीक है। अब देखिए, ये p का मान, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, इसमें रख देंगे। तो p की जगह 3n का होल स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। अब देखिए, 3n का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9n स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। अब 3 से 9 कितने बार कटेगा? 3 बार। तो q स्क्वायर बराबर 3n स्क्वायर। अब देखिए, ये q स्क्वायर बराबर 3n स्क्वायर लिखा है, यहाँ n स्क्वायर के गुणांक में 3 है, तो ये 3 q को विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरह होगा, क्योंकि q स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए q भी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए, q भी 3 से विभाजित है, तो q बराबर पुनः फिर मानेंगे, माना q बराबर 3r। अब देखिए, q भी 3 से विभाजित है और p भी 3 से विभाजित है, लेकिन हमने क्या माना था शुरू में? p और q सहअभाज्य संख्या हैं, ये देखिए।
तो अब P और Q हमने सहभाज्य पूर्णांक माने थे, संख्या मानी थी, लेकिन ये दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं, यानी कि ये किसी ना किसी संख्या से विभाजित हैं। तो इस मतलब ये हुआ कि Q और P दोनों ही 3 से विभाजित हैं, लेकिन हमने प्रश्न में Q और P सहभाज्य पूर्णांक माने थे, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि P, Q 3 से विभाजित हैं, इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। यानी कि जो हमने माना था उसके विपरीत आया, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।